Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और इससे पहले हमारी जो पॉलिटी की क्लास हुई थी उसमें हमने राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट की थी। तो जैसा कि आपको पता है, जब हमने इससे पहले वाली क्लास ली थी तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो राजस्थान की सरकार है, अर्थात राज्य की जो सरकार होती है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे भारत का कोई और राज्य हो, तो राज्य की जो सरकार होती है उसको 3 भागों में बांटा गया था, है ना। उसके 3 अंग देखे, उसमें 2 तो सदन थे, 2 तो क्या थे उसके सदन, और 1 था उसका अंग। तो 2 सदन में देखा जाए तो 2 सदन थे। एक तो था राजस्थान राज्य का विधानमंडल होता है, एक क्या होता है राज्य का विधानमंडल, और दूसरा हमने देखा उस राज्य की कार्यपालिका होती है, और तीसरा राज्य की क्या होती है, न्यायपालिका। क्लियर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जब पॉलिटी की इंडिया लेवल की जब पॉलिटी पढ़ी तब हमने देखा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य में भी सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला अंग हमने देखा जो राज्य विधानमंडल था, राज्य सरकार का जो पहला अंग हमने देखा राज्य विधानमंडल, उसका कार्य क्या था, कानून को बनाना, कानून का निर्माण करना, और किसके लिए, अपने राज्य के लिए। क्लियर। और कार्यपालिका का कार्य क्या है कि जो राज्य विधानमंडल ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करना, और राज्य की जो न्यायपालिका होती है उसका कार्य है कानून का पालन करवाना। ये कार्य हमने देखे थे, बेसिक बात कर चुके थे हम। और उसके बाद हमने सबसे पहले राज्य विधानमंडल के बारे में क्लास स्टार्ट की थी, और कल की क्लास में हमने ये भी देखा साथ साथ में कि जो विधानमंडल होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने सदन होते हैं। तो हमने देखा कि विधानमंडल के 2 सदन थे, हमने विधानमंडल के 2 सदन देखे थे। एक सदन था विधानसभा और एक थी विधान परिषद। जिस प्रकार संसद में केंद्र में व्यवस्थापिका जिसे संसद कहा जाता है ना, और उस केंद्र में उस संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। क्लियर है बात। लेकिन हमने देखा कि भारत के कुछ राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधानमंडल है ना, कि कुछ राज्यों में ही, भारत के कुछ राज्य ही ऐसे हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, और शेष कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें केवल केवल एक सदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात वहाँ पर विधानमंडल का केवल एक सदन ही है, और वह सदन क्या है, विधानसभा। तो हमने देखे कि भारत के कुल 5 राज्य ऐसे थे जिनमें विधानसभा और विधान परिषद भी थी, और उसके अतिरिक्त हमने देखा कि उन 5 राज्यों से पूर्व अगर बात की जाए तो कुल 7 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी, अर्थात द्विसदनात्मक मंडल था, और जिनमें हमने कश्मीर, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश की बात की थी। क्लियर। और वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार कोई व्यक्ति विधानसभा सदस्य बन सकता है, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया देखी, हमने उसकी योग्यता देखी, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया देखी, है ना। तो विधानसभा सदस्य जो होते हैं उसके बारे में कहा कि विधायक होता है, उसको कैसे हटाया जाता है, वो सारी प्रोसेस हम उससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर। आज की जो क्लास होगी हमारी पॉलिटी की, उस क्लास में हम हमारे राजस्थान की जो पहली विधानसभा बनी थी, राजस्थान की जो सबसे पहली विधानसभा बनी, क्योंकि हम राजस्थान के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, है ना, राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने ये भी देखा था इसके साथ साथ कि राजस्थान में केवल विधानमंडल का एक ही सदन है। कितना सदन है, एक सदन, और वह क्या है, केवल विधानसभा। अर्थात विधानमंडल के होते सदन तो 2 है, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद, लेकिन राजस्थान में केवल एक सदनात्मक विधानमंडल है, और वह है राजस्थान की विधानसभा। तो आज की क्लास में हम राजस्थान की जो पहली विधानसभा का जो गठन हुआ था, जो पहली विधानसभा बनी थी, उस विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ, पहली विधानसभा के साथ साथ ही हम हमारी जो अभी तक नवीनतम विधानसभा बनी है, अभी जो इलेक्शन हुए थे नवीनतम विधानसभा के, है ना, उनके बारे में 15वीं विधानसभा है वह 15वीं विधानसभा। तो पहली विधानसभा और 15वीं विधानसभा दोनों के बारे में हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रथम विधानसभा के बारे में, अर्थात राजस्थान की पहली विधानसभा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो इस पहली विधानसभा जो बनी उसकी अवधि क्या थी, किस दौरान बनी। तो पहली विधानसभा की अवधि जो थी वह वर्ष 1952 से 1957 के बीच थी, क्योंकि एक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जैसा कि आपको पता है, हमने आपको पहले भी बताया था और कहा था कि प्रति 5 वर्ष बाद विधानसभा के नए चुनाव होते हैं और एक नवीन विधानसभा का गठन होता है। तो इस प्रकार जो पहली विधानसभा थी उसका जो कार्यकाल था वह 1952 से 1957 का था, 1952 से 1957 का। क्लियर। और उस समय विधानसभा की सीटें अगर देखी जाए, जब प्रथम विधानसभा बनी, है ना, तो उस समय विधानसभा की सीटें केवल 160 थी। कितनी थी उस समय विधानसभा की सीटें, 160। और कल वाली जो क्लास ली उसमें हमने देखा कि वर्तमान में राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें। कितनी विधानसभा सीटें हैं, 200। अर्थात राजस्थान से कुल 200 व्यक्ति जो है राजस्थान में विधायक हैं। और जब प्रथम विधानसभा बनी, पहली विधानसभा जब बनी, तब कुल 160 व्यक्ति जो है राजस्थान से विधायक थे। क्लियर।
ये तो देखिए हमने विधानसभा सीटें, प्रथम विधानसभा के दौरान सीटें थी 160। आगे देखें 4 जनवरी 1952 से 4 जनवरी 1952 से 24 जनवरी 1952 तक राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव आयोजित हुए थे। अर्थात राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसके चुनाव कब हुए, तो 4 जनवरी 1952 से 24 जनवरी 1952 तक राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए थे। क्लियर। और इस दौरान कुल 160 सीटों पर चुनाव हुए। कितनी सीटों पर? 160 सीटों पर। और मतदान का जो प्रतिशत था वह मात्र 36.69 36.69% मतदान हुआ था। बहुत ही कम मतदान प्रतिशत है ये, और पहली विधानसभा थी राजस्थान की, और उस समय केवल 36.69% मतदान हुआ था। और उस मतदान में देखा जाए तो पहले राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने वह बने थे टीकाराम पालीवाल। अर्थात इस पहली विधानसभा में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। और लेकिन ये अपना पूर्ण बहुमत खो दिया इन्होंने अपनी विधानसभा में, तो उसके बाद जयनारायण व्यास जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। और जयनारायण व्यास भी अपना बहुमत खो चुके, और उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान की पहली विधानसभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने। क्लियर। तो हमने इस प्रकार देखा कि पहली विधानसभा के समय राजस्थान में कुल 3 मुख्यमंत्री रहे। कितने मुख्यमंत्री रहे? 3। पहले थे टीकाराम पालीवाल, उनके बाद जयनारायण व्यास, और उसके बाद बने मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर है। यहाँ तक हमने देखा मुख्यमंत्री के बारे में। आगे बात करते हैं इस पहली जो विधानसभा बनी जिसके इलेक्शन 4 जनवरी 1952 से 24 जनवरी 1952 तक चले, उसका गठन कब हुआ, है ना। इलेक्शन हो गए, उसके बाद उसका गठन कब हुआ, तो प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 के दिन हुआ। कब हुआ? राजस्थान की पहली विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 के दिन हुआ। अब इस जो विधानसभा का गठन हो चुका था, इसके पश्चात इस विधानसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई, सबसे पहली बार राजस्थान विधानसभा की बैठक कब आयोजित की गई, तो उसके संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आपका आंसर होगा 29 मार्च 1952। 29 मार्च 1952 के दिन राजस्थान की विधानसभा की सबसे पहली बार बैठक आयोजित की गई। आगे देखें, और ये बैठक जो है हमारी जो विधानसभा भवन है वर्तमान में तो अलग है, और पहले जब विधानसभा गठित हुई थी उस गठन के दौरान राजस्थान की विधानसभा सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में आयोजित की जाती थी। कहाँ आयोजित की जाती थी? अर्थात हमारी विधानसभा जो है पहले सवाई मानसिंह टाउन हॉल में थी। कहाँ थी? सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। और उस टाउन हॉल में 29 मार्च 1952 को राजस्थान विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के बारे में। आगे देखा जाए तो सबसे पहले जो पहली विधानसभा गठित हुई हमारी जो पहली विधानसभा बनी थी, उस पहली विधानसभा में प्रथम महिला विधायक कौन थे? बात करते हैं सबसे पहले प्रथम महिला विधायक के बारे में। अर्थात राजस्थान से सबसे पहले विधायक बनने वाली लेडीज कौन थी, वो महिला कौन थी, तो नाम आता है यशोदा देवी का। इसका नाम आएगा यशोदा देवी का। और यह यशोदा देवी बांसवाड़ा से संबंध रखती है। कहाँ से? बांसवाड़ा से। और यह प्रजा समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। अर्थात यह प्रजा समाजवादी पार्टी से राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी। किस दौरान बनी? प्रथम विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे उस दौरान यशोदा देवी जो बांसवाड़ा से संबंध रखती है वह राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यशोदा देवी का ध्यान रखें, पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रथम महिला विधायक कौन है, तो उसका नाम आएगा यशोदा देवी। संबंध कहाँ से इनका, तो संबंध बांसवाड़ा जिले से। क्लियर। आगे देखें साहब, बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्रोटेम स्पीकर आखिर होता क्या है। क्लियर। तो देखिए कि जब विधानसभा बनती है, कोई भी विधानसभा जब गठित होती है तो उस विधानसभा के जब गठन होगा और 5 वर्ष के बाद जब वह विधानसभा खत्म हो जाती है ना, जब 5 वर्ष बाद वह विधानसभा खत्म हो जाएगी और एक नवीन विधानसभा आएगी, हमारे पास नवीन मंत्रिमंडल आएगा, नए विधायक आएंगे, नवीन विधानसभा बनेगी, है ना। तो एक विधानसभा के बाद नवीन विधानसभा का गठन होगा। तो जब नई जो विधानसभा बनेगी, जो हमारी नवीन विधानसभा गठित होगी, उस विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, उस विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो पहली विधानसभा होती है ना, प्रत्येक विधानसभा जो होती है उसमें किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अर्थात प्रोटेम स्पीकर अर्थात प्रोटेम अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और वह व्यक्ति कौन होता है? विपक्षी दल का। ज़्यादातर कौन होता है? विपक्षी जो पार्टी होती है। देखो जनरली क्या होती है, विधानसभा में 2 पार्टियां हो सकती है, 2 या 2 से अधिक पार्टियां हो सकती है, लेकिन जो विपक्षी दल होता है उस विपक्षी दल में से जैसे एक दल तो क्या होगा, पक्ष में अर्थात सत्ता में होगा, है ना, एक दल तो सत्ता में होगा और एक दल क्या होगा, उसका विपक्षी पार्टी होगी। तो विपक्षी पार्टी का जो नेता होता है या विपक्षी पार्टी का कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। जैसे माना हमारी अभी एक विधानसभा चल रही है,
और 5 वर्ष बाद हमारी विधानसभा जो पूरी हो जाएगी और एक नवीन विधानसभा का गठन होगा, 5 वर्ष बाद एक नवीन विधानसभा बनेगी, तो उस विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा? तो उस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ जो प्राचीन विधानसभा होती है उसके प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। माना कि अभी विधानसभा में हमारे कोई प्रोटेम स्पीकर है, तो वह प्रोटेम स्पीकर क्या करेंगे, जो नवीन विधानसभा गठित होगी उस विधानसभा के सदस्यों को क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। क्लियर? आगे देखें सर, तो प्रोटेम स्पीकर जो थी हमारे पहली विधानसभा के, वह थे महाराजा संग्राम सिंह। कौन थे? हम पहली विधानसभा की बात कर रहे हैं और प्रथम विधानसभा में हमारे प्रोटेम स्पीकर थे महाराजा संग्राम सिंह। आगे बात करते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की, कि सबसे पहले जो हमारी विधानसभा बनी उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। इनके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो नाम होगा नरोत्तम लाल जोशी। क्लियर है? आगे देखें, अब जो पहली विधानसभा बनी थी हमारी, उस विधानसभा में प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया। तो बात करेंगे उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष के रूप में लाल सिंह सक्तावत को चुना गया। किसको चुना गया? लाल सिंह सक्तावत जो है उन्हें प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाया गया था। आगे बात करेंगे उपचुनाव। अब देखें उपचुनाव क्या होता है, कि देखो कि माना कि एक विधानसभा बनी, कितने समय के लिए बनती है? 5 वर्षों के लिए। और प्रथम विधानसभा थी, कितनी सीटों पर बनी थी? 160 सीटों पर। अब 160 सीटों में से माना किसी विधायक की कोई मृत्यु हो जाती है या कोई विधायक त्यागपत्र दे देता है, तो उस कारण क्या होगा, वह सीट खाली हो जाती है। वह सीट कैसी हो जाएगी? रिक्त हो जाएगी। तो उस रिक्त सीट पर क्या करती है सरकार? वापस पुनः चुनाव करवाती है। क्या कराती है? पुनः चुनाव करवाती है और एक नए विधायक को चुनती है। तो वह कहलाता है उपचुनाव। क्या कहलाता है? उपचुनाव। तो उपचुनाव क्या है कि किसी कारणवश कोई सीट रिक्त होने पर पुनः चुनाव करवाना क्या कहलाएगा? उपचुनाव। और राजस्थान में जो पहली विधानसभा बनी, उस प्रथम विधानसभा के दौरान कुल 17 बार उपचुनाव हुए थे। कितनी बार? कुल 17 बार उपचुनाव करवाने पड़े थे। क्लियर? आगे बात करते हैं प्रथम महिला मंत्री के बारे में, अर्थात प्रथम महिला विधायक तो हमारी यशोदा देवी है, लेकिन जो मंत्री बनाए गए, देखो सारे जितने भी विधायक होते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो अथवा विधान परिषद में, ये जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो किसी विधानमंडल के हो अथवा संसद के, तो सभी सदस्यों को मंत्री तो नहीं बनाया जा सकता है ना। कि जब हमने केंद्र सरकार पढ़ा तब हमने मंत्रिमंडल पढ़ा था और हमने देखा कि जो जितने व्यक्ति संसद के सदस्य हैं उनमें से सभी को तो मंत्री बनाना पॉसिबल नहीं है। तो संसद क्या करती है, जो निम्न सदन होता है उस निम्न सदन का 15% व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? 15% व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है। और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो इसी तरह क्या होता है, विधानमंडल में भी होता है, राज्य के विधानमंडल में भी होता है। और राज्य के विधानमंडल में जो निम्न सदन है वह कौन सा है? विधानसभा। कौन सा है? विधानसभा। तो विधानसभा के सदस्यों का 15% व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? 15% व्यक्तियों को, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, क्या बनाया जाता है? उनको मंत्री बनाया जाता है। सभी को तो मंत्री बना नहीं सकते, जितने व्यक्ति विधानसभा में चुन के गए सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करेंगे कि विधानसभा सदस्यों के 15% व्यक्तियों को क्या बना देंगे? मंत्री बना देंगे, जिसमें अपना मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। क्लियर? तो जो मंत्री बनाए गए उन मंत्रियों में प्रथम महिला मंत्री कौन थी, यानी ऐसी कौन लेडीज़ थी जिसको सबसे पहले मंत्री बनाया गया, तो उनका नाम आता है कमला बेनीवाल का। किसका नाम आएगा? कमला बेनीवाल का। और यह वर्ष 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के काल में, किसके काल में? मोहनलाल सुखाड़िया के सरकार के काल में कमला बेनीवाल को राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनाया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा पहली विधानसभा के बारे में कि पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, मुख्यमंत्री कौन थे, हमने देखा। इसके साथ साथ प्रथम महिला विधायक, हमने प्रथम महिला मंत्री देखी, विधानसभा अध्यक्ष देखे, उपाध्यक्ष देखे, और हमने इसी के साथ साथ प्रथम विधानसभा के उपचुनाव भी देखे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रथम विधानसभा के बारे में देखा। आगे बात करते हैं इसी प्रथम विधानसभा के बारे में कि इस प्रथम विधानसभा के गठन से पूर्व, देखो कि प्रथम विधानसभा के गठन से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, समझे इस बात को कि प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में हुआ। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। जैसा कि आपको अभी पहले पढ़ाया, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि प्रथम विधानसभा हमारी राजस्थान की 1952 में बनी थी। और राजस्थान का अगर आपने एकीकरण पढ़ा हो, राजस्थान का इतिहास पढ़ा हो, तो आप ध्यान देंगे कि राजस्थान की जो रियासतें थी, जिस प्रकार हम आज वर्तमान में बहुत सारे ज़िले देखते हैं, जैसे उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, ये हमारे क्या है, छोटे छोटे ज़िले हैं। तो पहले जब भारत जब गुलाम था या भारत जब आज़ाद हुआ, तो हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान में ज़िले नहीं थे। राजस्थान में क्या थी? राजाओं का शासन चलता था, और राजाओं का शासन था, और राजस्थान में छोटी छोटी अनेक रियासतें थी। क्या थी? अनेक रियासतें। और धीरे धीरे उन रियासतों का क्या किया गया? एकीकरण किया गया।
क्या किया गया? एकीकरण किया गया। तो ये एकीकरण वाला टॉपिक आप राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे और आने वाले समय में आपको मैं राजस्थान हिस्ट्री भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो जब एकीकरण हुआ तो जो हमारा अजमेर जो वाला प्रदेश है वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में अजमेर वाला जो क्षेत्र है वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। कैसा प्रदेश था? केंद्र शासित प्रदेश। देखो क्या था कि जब राजस्थान में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय हमारी जो रियासतें थी पूरे भारत की वह अलग अलग श्रेणियों में बांटी हुई थी, अलग अलग कैटेगरी में बांटी हुई थी, है ना। तो उस दौरान हमारा अजमेर मेरवाड़ा जो है, अजमेर वाला जो क्षेत्र है वह एक भारत का क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। और उस जब केंद्र शासित प्रदेश था तो उस केंद्र शासित प्रदेश की उस समय जो विधानसभा थी वह भी अलग थी, बिल्कुल अलग थी। पूरा एक शासन था अलग, उसकी शासन प्रणाली पूरी अलग रूप से चलती थी। यानी वो स्वयं को स्वतंत्र मानता था, केंद्र शासित प्रदेश था, उसकी पूरी प्रणाली अलग चलती थी, उसकी शासन व्यवस्था अलग थी अजमेर की। तो वहाँ की विधानसभा भी अलग होगी। तो उस दौरान देखो हमारी विधानसभा तो एक 1952 को ही गठित हो चुकी थी, जबकि अजमेर मेरवाड़ा 1952 के समय एक केंद्र शासित प्रदेश था। कैसा प्रदेश था? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब यह केंद्र शासित प्रदेश था तो वहाँ पर एक पृथक रूप से विधानसभा थी। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा अलग थी और उस विधानसभा का नाम था बाकायदा, और उस अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा थी उसका नाम था धारा सभा। क्या नाम था? धारा सभा। देखो नाम को ध्यान रख देवे आप, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया क्वेश्चन है कि अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा का क्या नाम था, तो नाम था धारा सभा। क्लियर है? नाम याद रहेगा आपको, धारा सभा। देखिए आगे नाम आएगा धारा सभा। ठीक, तो ये जो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा थी वह 1900 धारा सभा थी। और राजस्थान का एकीकरण अर्थात पूरा राजस्थान जो वर्तमान में है वह अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 के दिन आया था। कब आया था? 1 नवंबर 1956 के दिन, जबकि विधानसभा तो 1952 में ही बन चुकी थी। तो क्या किया गया कि इस अजमेर मेरवाड़ा का 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान में विलय कर दिया गया। क्या किया गया? 1 नवंबर 1956 के दिन अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में जैसे ही विलय हुआ, अर्थात 1 नवंबर 1956 के दिन जब अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश को राजस्थान में मिलाया गया तो पूरा एक राजस्थान अस्तित्व में आया। जो वर्तमान में राजस्थान है, हमारा वर्तमान राजस्थान, वह 1 नवंबर 1956 के दिन अस्तित्व में आया। ठीक, तो 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान विधानसभा बनी, नहीं पूरा राजस्थान अस्तित्व में आया। और इस 1 नवंबर 1956 से पूर्व अगर बात करें राजस्थान विधानसभा सीटों की, तो हमने विधानसभा सीटें कितनी देखी थी? 160 सीटें देखी थी। कितनी सीटें देखी थी? 160। लेकिन अब अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा भी राजस्थान में मिल गई, अर्थात जो धारा सभा थी उसका भी राजस्थान में क्या हो गया? विलय हो गया। तो धारा सभा की सीटें पहले कितनी थी? अर्थात धारा सभा जो विधानसभा थी उसकी कुल 30 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 30 सीटें। और राजस्थान की पहले से सीटें कितनी थी? 160। और 160 में हमने क्या कर दिया? धारा सभा को और मिला दिया। तो अब राजस्थान में वर्तमान में सीटें कितनी हो गई? 190 सीटें हो गई। कितनी सीटें हो गई? 190। बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि एक्चुअली हुआ क्या था कि जब राजस्थान की जो पहली विधानसभा बनी थी उस समय अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का भाग नहीं होकर एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसकी अलग ही विधानसभा थी, उसकी अलग शासन व्यवस्था थी। लेकिन जब विधानसभा का गठन हुआ तब हमारी सीटें तो 160 ही थी। और 1 नवंबर 1956 के दिन यह अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वह राजस्थान में मिल गया। राजस्थान में इसका क्या हो गया? विलय हो गया, राजस्थान में मिल गया, जिसके कारण उसकी विधानसभा का नाम था धारा सभा और वहाँ की सीटें थी 30। अब वो 30 सीटें भी अब राजस्थान में आकर मिल चुकी थी। इस कारण इस प्रथम विधानसभा के दौरान ही, प्रथम विधानसभा सीट जो था उसके दौरान 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हो गई? 190। जबकि विधानसभा का जब गठन हुआ तब सीटें कितनी थी? 160। लेकिन बाद में कितनी हो गई? 190 सीटें। 30 सीटें कहाँ से आ गई? हमारी धारा सभा से, अर्थात अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी उसको राजस्थान में मिला दिया गया और धारा सभा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। आगे देखें, अब बनी दूसरी विधानसभा, क्योंकि वर्तमान में जो सीटें हैं हमारी वो कितनी हैं? 200। प्रथम विधानसभा में 160 थी, धारा सभा मिली तो कितनी हो गई? 190। जब दूसरी विधानसभा बनी 1957 से 1962 के दौरान, तो उस दौरान क्या किया गया? इन विधानसभा सीटों में परिवर्तन कर दिया गया और विधानसभा सीटों को 190 से घटाकर कितनी कर दी गई? 176 कर दी गई, 176 कर दी गई। विधानसभा सीटें 160 थी, धारा सभा मिली 190 हो गई। और दूसरी विधानसभा जब गठित हुई तो दूसरी विधानसभा के दौरान इन सीटों की संख्या को कम कर 176 कर दिया गया। उसके पश्चात तीसरी विधानसभा में भी 176 ही रही, लेकिन चौथी विधानसभा के दौरान इन सीटों में पुनः परिवर्तन किया गया, विधानसभा की सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया गया, विधानसभा की सीटों में परिवर्तन किया गया और यह परिवर्तन करके 184 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 184 कर दिया गया। उसके पश्चात छठी विधानसभा के दौरान, किसके दौरान? छठी विधानसभा के दौरान विधानसभा सीटों की संख्या वापस बढ़ाकर
कर दी गई 200। कितनी कर दी गई? 200। तो छठी विधानसभा से वर्तमान समय तक राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 है। कितनी है? 200। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 कब की गई? तो आपका आंसर होगा छठी विधानसभा के दौरान। और फिर प्रथम विधानसभा बनी तो सीटें कितनी थी? 160। अजमेर मेरवाड़ा विलय हुआ तब सीटें कितनी हो गई? 190। दूसरी विधानसभा के दौरान सीटें कितनी हुई? 176। चौथी विधानसभा के दौरान सीटें कितनी थी? तो 184। और छठी विधानसभा जिसकी अवधि है 1977 से 1980 के दौरान, और उस दौरान क्या किया गया? राजस्थान की विधानसभा सीटों को 200 तक बढ़ा दिया गया। और वर्तमान समय तक भी राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 है। क्लियर? और ये जो छठी विधानसभा थी, यह प्रथम विधानसभा ऐसी थी जिसको समय पूर्व भंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समय पूर्व भंग कर दिया गया था। आगे देखें, इस दौरान राजस्थान में पहली बार भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो जब छठी विधानसभा थी, उस विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा सीटों को बढ़ा दिया गया, और जब सीटों को बढ़ाया तो समय से पूर्व ही विधानसभा क्या हो गई? भंग हो गई। और जो विधानसभा थी वह किसके नेतृत्व में बनी थी? भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी थी, और वह राजस्थान की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। क्लियर? तो हमने यहाँ पर राजस्थान की पहली विधानसभा के बारे में पूरा देख लिया। आगे बात करेंगे हम राजस्थान की वर्तमान जो विधानसभा है, जो नवीनतम विधानसभा है, जिसके अभी अभी इलेक्शन हुए थे हमारे राजस्थान में, तो वह है राजस्थान की 15वीं विधानसभा। अभी जो विधानसभा है वह कौन से क्रम की है? तो 15वें क्रम की विधानसभा है। तो 15वें क्रम की अर्थात जो नवीनतम विधानसभा है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 दिसंबर 2018 को, कब? 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान सहित भारत के 4 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। देखो, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो राजस्थान के साथ साथ भारत के 4 अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव आयोजित किए। क्लियर? और ये जो चुनाव थे वह 7 दिसंबर 2018 को आयोजित किए गए। अब ये 4 राज्य कौन कौन से थे जिनमें राजस्थान के साथ साथ चुनाव हुए थे? अभी नवीनतम डाटा है इनका, देखें आप ध्यान रखें इनका, ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान के साथ साथ 4 अन्य राज्यों की बात की जाए तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, और वहाँ पर 230 सीटों पर, कितनी सीटों पर? 230 सीटों पर चुनाव हुए। और बात करें अगर राजस्थान की तो कितनी सीटों पर चुनाव हुए? तो राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। तो इसका मतलब है कि राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ में उसी दौरान 90 सीटों पर चुनाव हुए। और उसी के साथ साथ तेलंगाना और मिजोरम, तेलंगाना में 119 सीटों पर चुनाव हुए और मिजोरम में मात्र और मात्र 40 सीटों पर चुनाव हुए। तो ये जो चुनाव थे वो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव थे, और ये विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव हुए। कितनी सीटों पर? 200 सीटों पर। अब बात करते हैं इन विधानसभा चुनावों में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीन का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का उपयोग किया गया। अब ईवीएम क्या होती है तो आप जानते ही होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन होती है ना, जिसमें वोट दिया जाता है। और उसमें क्या होता है, एक वोटिंग मशीन होती है, उस मशीन में एक तरफ तो सभी प्रत्याशियों के नाम होते हैं और दूसरी तरफ सभी प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह उनके नाम के सामने अंकित होते हैं। आपको जिस व्यक्ति को वोट देना होता है उसके सामने वाला बटन दबा दिया जाता है, वह मशीन तो होती है ईवीएम मशीन। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में इस ईवीएम मशीन के साथ साथ एक नई मशीन का प्रयोग किया गया, कि नवीनतम मशीन का प्रयोग किया गया, और वह थी वीवीपैट मशीन। कौन सी मशीन? वीवीपैट मशीन, जिसका कि पहले जो लोकसभा चुनाव है उस दौरान भी प्रयोग हो चुका है। और मैंने आपको लोकसभा चुनाव के दौरान वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन के बारे में आपको पहले बता दिया था। बात करते हैं वीवीपैट मशीन की, जिसको वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन कहा जाता है। अब ये होती क्या है? तो इस बार जब आपने वोट दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप वोट दे रहे थे तो पास में ही एक मशीन और रखी हुई थी, और जिस व्यक्ति को अथवा जिस राजनीतिक दल को आपने वोट दिया, उसकी एक रसीद उस मशीन में दिखाई देती है, उसका एक चुनाव चिन्ह, उसके साथ साथ उसका नाम आप में दिखाई देता है आपको कि आपने इस व्यक्ति को और इस पार्टी को आपका वोट दिया है। वह मशीन कहलाती है वीवीपैट मशीन। तो इस मशीन का इस 15वीं लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था। अब राजस्थान में जो चुनाव हुए थे कुल 200 सीटों पर होने थे। देखो राजस्थान में सीटें कितनी हैं? 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 सीटों पर चुनाव होने थे। लेकिन क्या हुआ, ये 15वीं विधानसभा जो थी उसमें चुनाव केवल 199 सीट पर ही हुए। सीटें तो कितनी हैं? 200 सीटें हैं, लेकिन चुनाव कितनी सीटों पर हुए? 199 सीट पर। राजस्थान में एक सीट जो थी उस पर निर्धारित तिथि को चुनाव नहीं हो पाए। बात को सुने ढंग से, मैं कह रहा हूँ राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हैं। 200 सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई,
लेकिन जो चुनाव हुए वह मात्र और मात्र केवल 199 सीट पर ही संपन्न हो पाए, अर्थात जो तिथि निर्धारित की थी, जो डेट फिक्स की थी, उस तारीख को केवल 199 सीट पर ही चुनाव हुए। एक सीट जो थी उस पर चुनाव नहीं हो पाए। अब वो सीट कौन सी थी, उस पर चुनाव क्यों नहीं हुए, उसके संबंध में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। बात का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है। देखें आप आगे कि इस चुनाव में अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट, कौन सी सीट, अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा जो सीट है उसके एक प्रत्याशी थे लक्ष्मण सिंह। क्या प्रत्याशी कौन थे, लक्ष्मण सिंह। अलवर के रामगढ़ की विधानसभा सीट के प्रत्याशी थे लक्ष्मण सिंह, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से, कौन सी पार्टी से, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के थे। उनकी नामांकन के बाद क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखो क्या होता है, यदि विधानसभा चुनाव हो और इस विधानसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी की नामांकन करने के बाद, अर्थात जो नामांकन फॉर्म भरते हैं, है ना, जो उम्मीदवारी का जो फॉर्म भरते हैं, अर्थात जो विधानसभा के लिए दावेदारी करने के लिए जो फॉर्म भरते हैं जिसे नामांकन कहा जाता है। और नामांकन भरने के बाद यदि किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, देखो बात का ध्यान रखें, राजनीतिक दल कह रहा हूँ मैं, यदि किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो निर्धारित तिथि को चुनाव उस सीट पर नहीं हो पाता है। और सीट पर उस तिथि को चुनाव नहीं करवा के सरकार क्या करती है, बाद में चुनाव करवाती है। देखिए बात का ध्यान रखें, मैंने कहा है किसी प्रतिष्ठित राजनीतिक दल अर्थात मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, कि जैसे किसी नामांकन भर दिया और नामांकन भरने वाला उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंध रखता है, माना वो बीएसपी से है, माना बीजेपी से है, कांग्रेस से है, या आम आदमी पार्टी से है, या कोई और पार्टी से है जो कि रजिस्टर्ड है ना, तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से अगर कोई सदस्य है और सदस्य की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, नामांकन भरने के बाद क्या हो जाए, सदस्य की मृत्यु हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में उस सीट पर निर्धारित तिथि को, अर्थात जो डेट फिक्स होती है उस डेट को चुनाव नहीं हो पाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, यदि वह व्यक्ति मान्यता प्राप्त ये राजनीतिक दल से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नहीं है, अर्थात वह व्यक्ति यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता है तो उस दौरान विधानसभा चुनाव होकर ही रहते हैं। लेकिन यदि वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंध रखता है तो चुनाव नहीं होंगे। और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, तब तो चुनाव होंगे। और अगर पार्टी से है, पार्टी किसी पार्टी का है, तब उस अवधि को चुनाव नहीं हो पाता है। क्लियर। तो ये अलवर की जो रामगढ़ विधानसभा सीट थी उसके प्रत्याशी कौन है, लक्ष्मण सिंह। इनकी क्या हो गई थी, नामांकन के बाद मृत्यु हो गई, अतः इस सीट पर निर्धारित तिथि को चुनाव नहीं हो सके। क्लियर बात। तो कुल जो चुनाव होने थे वो 200 सीट पर होने थे, लेकिन 199 सीट पर ही चुनाव हो पाए। आगे देखें, देखो यही बात मैंने आपको भी बताई कि चुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए, अभी मैंने बताया कि नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए, अर्थात उम्मीदवार की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, एवं प्रत्याशी अर्थात वह उम्मीदवार किसी पंजीकृत राजनीतिक दल का हो, अर्थात वह किसी पंजीकृत राजनीतिक दल से हो, पंजीकृत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ उस पार्टी का, है ना, तब वहाँ निर्धारित तिथि को चुनाव नहीं होते। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो डेट फिक्स होती है उस डेट को चुनाव नहीं हो पाते। ये बात मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। आगे देखें, अब 199 सीट पर मतदान हुए, एक सीट पर जो है निर्धारित तिथि को चुनाव नहीं हुए। जो मतदान हुए उस मतदान का कितना प्रतिशत था, अर्थात कितने प्रतिशत उम्मीदवारों ने मतदान किया। तो राजस्थान में 15वीं विधानसभा अर्थात जो नवीनतम विधानसभा बनी अभी हमारी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो उस नवीनतम विधानसभा में कुल 74.21% मतदान हुआ। कितना, 74.21% मतदान हुआ। जिसमें से बात करें अगर पुरुष मतदाता की कि कितने प्रतिशत पुरुष थे, तो पुरुष मतदाता में बात करेंगे 73.88% वोटर्स जो थे वह मेल थे, पुरुष थे। कितने थे, 73.88% तो मेल पुरुष मतदाता थे। और बात करेंगे अगर महिला मतदाताओं की, तो पुरुषों की तुलना में इस बार महिला मतदाताओं का प्रतिशत अधिक रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस विधानसभा में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं का जो मतदान प्रतिशत है वह अपेक्षाकृत अधिक रहा है, और कितना है, 74.66%। कितना है, 74.66% जो है मतदान महिला मतदाताओं का रह चुका है। आगे बात करते हैं सबसे बड़ी जीत, अर्थात जो उम्मीदवार थे उन उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीते। तो अगर देखिए, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपसे राजस्थान विधानसभा में सबसे बड़ी जीत पूछे
अर्थात सर्वाधिक वोटों से जीत पूछे तब भी उसका संबंध भीलवाड़ा जिले से होगा, और अगर सबसे छोटी जीत पूछे अर्थात सबसे कम वोटों के अंतर से अगर जीत पूछे तो भी उसका संबंध किससे होगा, भीलवाड़ा जिले से होगा, क्योंकि ये जो दोनों उम्मीदवार है वह भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी जीत की, अर्थात सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीते। सर्वाधिक वोटों का अंतर से कौन जीते, तो नाम आएगा कैलाश मेघवाल का। किसका नाम आएगा, कैलाश मेघवाल का। और यह कैलाश मेघवाल भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से संबंध रखते हैं। कहाँ से, भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा विधानसभा सीट से कैलाश मेघवाल सर्वाधिक जो है वोटों के अंतर से जीते। राजस्थान में सर्वाधिक वोटों के अंतर से कौन जीते, तो नाम होगा कैलाश मेघवाल का। और कितने वोटों से, तो 74,542 दो वोटों को 542 वोटों का अंतर रहा। कितना, 74,542 वोटों का। ध्यान रखिए 74,542 वोटों के अंतर से कौन जीते, तो नाम होगा कैलाश मेघवाल। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंतर वोटों के अंतर से जीतने वाले व्यक्ति कौन है, कैलाश मेघवाल। और इनका संबंध कहाँ से है, तो शाहपुरा विधानसभा सीट, जिला भीलवाड़ा। क्लियर। आगे बात करेंगे सबसे छोटी जीत अर्थात सबसे कम वोटों के अंतर से कौन जीते, तब नाम आएगा जब्बार सिंह का। किसका नाम आएगा, जब्बार सिंह का। और यह भी भीलवाड़ा जिले के आसिंद विधानसभा सीट से। कहाँ से, आसिंद विधानसभा सीट से। और इनके वोटों का अंतर मात्र था 154 वोट से। ये सिर्फ और सिर्फ 154 वोट के अंतर से ही जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा वोटों का अंतर अगर पूछा जाए सर्वाधिक, तो कैलाश मेघवाल है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो वह है जब्बार सिंह, और वह है हमारे भीलवाड़ा जिले की आसिंद विधानसभा सीट से। इसके बाद बात करते हैं जो नवीन विधानसभा बनी हमारी 15वीं जो अभी बनी हुई है वर्तमान में नवीन विधानसभा, उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन है। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है जो विपक्षी दल का हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, जो नवीन विधानसभा बनेगी भविष्य में, है ना, तो उस नवीन विधानसभा के सदस्यों को क्या करना, शपथ दिलवाना। क्या कराना, शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है, प्रोटेम स्पीकर का। तो वर्तमान जो विधानसभा है 15वीं जो विधानसभा है अशोक गहलोत सरकार है, उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो अशोक गहलोत सरकार, तो ध्यान रखिए कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। और विपक्षी दल कौन सा है, राजस्थान में बीजेपी है, तो बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया। तो विपक्षी दल के नेता को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो वर्तमान में हमारे राजस्थान में 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर है गुलाब चंद कटारिया। क्लियर। और बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की, ये विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नाम आता है डॉक्टर सीपी जोशी का। किसका नाम आएगा, डॉक्टर सीपी जोशी। क्लियर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 15वीं विधानसभा के कुछ व्यक्तियों के बारे में देखा, चुनाव उम्मीदवारों के बारे में देखा, और 15वीं विधानसभा की सीटों के बारे में देखा। अब बात करते हैं कि विधानसभा जो चुनाव हुए हमारी 15वीं विधानसभा में, उनमें सबसे वृद्ध विधायक कौन थे। सबसे वृद्ध विधायक अर्थात सर्वाधिक उम्र वाले विधायक कौन हैं, तो सर्वाधिक सबसे वृद्ध विधायक अगर बात की जाए तो वह है हमारे कैलाश मेघवाल ही है। कौन है, कैलाश मेघवाल। और इनका संबंध मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीते, और इनका संबंध शाहपुरा तहसील शाहपुरा विधानसभा सीट जिला भीलवाड़ा से है। क्लियर। अब बात करेंगे सबसे युवा विधायक की, कि सबसे युवा विधायक कौन है, तो सबसे युवा विधायक में नाम आता है राजकुमार रावत का। किसका नाम आएगा, राजकुमार रावत का। और यह चित्तौड़ जिले की 84 विधानसभा सीट से। कहाँ से इनका संबंध, चित्तौड़गढ़ जिले की 84 विधानसभा सीट से इनका संबंध है। बात करेंगे सबसे वृद्ध महिला विधायक की। देखो ये तो थे पुरुष, तो सबसे पहले सबसे वृद्ध महिला विधायक की बात करें तो नाम आएगा सूर्यकांता व्यास का। किनका नाम आएगा, सूर्यकांता व्यास का। ये नाम आप अच्छे से याद कर देवे, ये नाम आपके इस बार को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्तमान विधानसभा है उससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपसे 100% इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके बनेगा। तो सबसे वृद्ध महिला विधायक अगर बात की जाए तो वह है सूर्यकांता व्यास, और इनका संबंध जोधपुर जिले की सूरसागर विधानसभा सीट से। कहाँ से है, सूरसागर विधानसभा सीट जिला जोधपुर। अब बात करेंगे सबसे युवा महिला विधायक की, तो सबसे युवा महिला विधायक है इंदिरा मीणा। सबसे युवा महिला विधायक जो है वह बनी है हमारी वर्तमान में इंदिरा मीणा, और इनका संबंध सवाई माधोपुर जिले की बामणवास विधानसभा सीट से है। क्लियर। आगे देखें जो वर्तमान विधानसभा है हमारी जो वर्तमान विधानसभा है उसमें कुल विधायक अगर देखें तो 200 है। कितने विधायक है, कुल 200। और उन 200 विधायकों में से अगर पूछा जाए कि महिला विधायक कितनी है, तो महिला विधायकों की संख्या 25 है। कितनी है, 25 जो महिला विधायक है वह क्या है, उनमें से महिलाएं हैं। और एकमात्र निर्दलीय विधायक भी है हमारे यहाँ, तो एकमात्र निर्दलीय विधायक का नाम है रमीला खंडिया। क्या नाम है इनका, रमीला खंडिया। और इनका संबंध बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा सीट से। कहाँ से है, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा सीट से।
आगे देखें, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष अर्थात जो विपक्षी दल है उसके नेता कौन है, तो विपक्षी दल के नेता हमारे प्रोटेम स्पीकर ही है और उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। क्लियर। आगे देखें, उपनेता प्रतिपक्ष। देखो नेता प्रतिपक्ष अर्थात विपक्षी दल का जो नेता है वह कौन है, तो विपक्षी दल का नेता गुलाब चंद कटारिया और विपक्षी दल के उपनेता कौन है, तो उपनेता में नाम आता है राजेंद्र राठौड़ का। इसका नाम आएगा राजेंद्र राठौड़ का। अब बात करेंगे आरक्षण की कि वर्तमान में कुल कितनी सीटें हमारी विधानसभा में आरक्षित हैं, रिजर्व हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो कुल 59 सीटें, कितनी 59 सीट्स जो है वो आरक्षित सीटें हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं 59 सीटें। अब बात करेंगे अनुसूचित जाति की सीटें कितनी, अर्थात जो 200 सीटें हैं हमारी टोटल विधानसभा सीटें कितनी 200, उन 200 में से 59 सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। क्लियर। अब अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हैं, तो उन 59 में से अनुसूचित जाति की सीटें हैं 34, कितनी 34 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की कि एसटी जनजाति की, तो एसटी में कुल 25 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की तो 34 है और अनुसूचित जनजाति की कुल 25 सीटें हैं और कुल कितनी हो गई 34 और 25 59 सीटें। क्लियर। आगे बात करते हैं वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के विधायक कितने हैं। देखो महिला विधायक तो हमने देखी 25, कुल विधायकों में से अनुसूचित जाति के विधायक अगर देखे जाएं तो कुल 35 विधायक हैं। कितने 35 विधायक जो है वह अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और उसी के साथ साथ कुल 33 विधायक ऐसे हैं, हमारे कुल विधायकों में से 33 विधायक ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 15वीं विधानसभा के कुछ विधायकों के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।